Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you examination paper of RIMC Rashtriya Indian Military College दिसंबर 2021। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें इनकरेक्ट और मिसिंग वर्ड साथ में उनकी लोकेशन और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं ये आपको बताना था। इसमें दो पहले एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेपर में उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं पहले दो, फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस किए थे। ये 2021 दिसंबर का है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें उन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था दे रैन फास्टली। इसमें एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक हमें आइडेंटिफाई करना है और उसकी जगह सही वर्ड क्या आएगा वो आपको बताना है। साथ ही में वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है ये भी आपको बताना है। तो दे रैन फास्टली, ये इनकरेक्ट वर्ड जो है इसमें फास्टली है। यहाँ पर जो सही वर्ड होना चाहिए वो होगा फास्ट, क्योंकि फास्टली नहीं होता है, एडवर्ब है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको तीन चीज़ बतानी थी, एक क्वेश्चन है उसमें तीन आंसर्स लिखने होंगे। ये एग्जाम्पल दिया हुआ था पेपर में, जैसे दे रेन फास्टली, तो ये इनकरेक्ट वर्ड हो गया इसमें फास्टली, करेक्ट वर्ड होगा फास्ट, और ये जो फास्ट वर्ड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो एडवर्ब होती है वो उनके साथ में एलवाई ही लगता है और वर्ब के बाद एडवर्ब ही आता है। तो फास्टली और हार्डली ये गलत वर्ड है, फास्ट और हार्ड होता हैगा। बाकी ज़्यादातर जैसा मैंने आपको कहा एलवाई लगता हैगा एडवर्ब में, जैसे ब्यूटीफुली, काइंडली, पोलाइटली, सिस्टमेटिकली, ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से ज़्यादातर वो जो एडवर्ब होते हैं उसमें एलवाई होता है, लेकिन यहाँ पर ये फास्टली वर्ड गलत है क्योंकि जो एडवर्ब होता है इसका फास्ट ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। एक एग्जाम्पल और दिया है उन्होंने, रीता इज़ माई सिस्टर वी ऑल लव सो मच। इसमें एक मिसिंग वर्ड है, वो मिसिंग वर्ड आपको बताना है, उसका लोकेशन भी बताना है कि वो कहाँ पर है। तो इसमें जो मिसिंग वर्ड है वो है हर, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका प्रोनाउन, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हर, ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका लोकेशन है लव एंड सो, इन दोनों के बीच में आएगा, बिटवीन। तो इसका सही जो सेंटेंस होगा रीता इज़ माई सिस्टर वी ऑल लव हर सो मच। यहाँ आप देख सकते हैं वी ऑल लव, लेकिन किसे, यहाँ से ये मिसिंग वर्ड है। यहाँ पर रीता की बात हो रही है तो इसलिए हम हर का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो मिसिंग वर्ड हो गया है हर। हर जो है वो हमारा प्रोनाउन है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसका लोकेशन कहाँ पर आएगा, लव एंड सो के बीच में, बिटवीन लव एंड सो। ये दो एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए थे पेपर में। अब मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो उसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। फर्स्ट है ही इज़ वेरी हैप्पी अस। इसमें मिसिंग वर्ड है विथ, क्योंकि हैप्पी के साथ जो है वो प्रीपोजिशन आता है विथ। विथ जो है वो एक प्रीपोजिशन है और इसकी लोकेशन आएगी हैप्पी और अस के यहाँ पर बीच में। हैप्पी के साथ विथ यूज वर्ड हमें यूज़ करना है जो कि प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर मिसिंग वर्ड विथ हो गया है, ये प्रीपोजिशन है और इसका लोकेशन यहाँ बता दिया है हैप्पी और अस। तो सही सेंटेंस होगा ही इज़ वेरी हैप्पी विथ अस। नेक्स्ट, दे वन द ट्रॉफी बिकॉज दे वर्कड हार्डली। सेम उसी तरीके का उन्होंने सेंटेंस यहाँ पर दिया है, जैसे कि मैंने अभी बताया फास्टली नहीं होता है तो इनकरेक्ट वर्ड हार्डली है। यहाँ पर फास्टली और हार्डली नहीं होता हैगा, सही वर्ड है हार्ड, और जो हार्ड है वो भी एडवर्ब है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वर्क जो है वर्ब है और वर्ब के बाद में एडवर्ब का हम यूज़ करेंगे। तो फास्टली और हार्डली गलत वर्ड है, फास्ट और हार्ड होगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज़ नोन फॉर हिज वाइजली एज वेल एज पैशन। यहाँ पर जो मिस्टेक है वो इनकरेक्ट वर्ड है यहाँ पर वाइजली, क्योंकि सही वर्ड जो होगा यहाँ पर नाउन का यूज़ करना है। यहाँ में पेशेंस मतलब होता है धैर्य, और विजडम मतलब होता है आज़ादी और स्वतंत्रता, सोचने की बुद्धि। तो इनकरेक्ट वर्ड है वाइजली, इसका जो नाउन होता है वो होता है विजडम। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस बनेगा होगा माई फ्रेंड इज़ नोन फॉर हिज विजडम एज वेल एज पेशेंस। और ये जो विजडम वर्ड है ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा में आता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं।
नेक्स्ट है लेट डू वॉट एवर दे वॉन्ट। इसमें जो मिस्टेक है वो मिसिंग वर्ड है दैम, क्योंकि लेट के बाद में आपको एक प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। जो दैम है वो भी प्रोनाउन है, जैसा मैंने आपको बताया आई वी यू दे ही शी इट वी अस देयर दैम हिज हर, दिस ऑल आर प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ पर जो लोकेशन है इसकी वो आएगा लेट और डू के बीच में, क्योंकि लेट के बाद ही आपको इसको यूज़ करना है। लेट देम डू वॉट एवर दे वांट, तो लोकेशन आपको यहाँ बताना है बिटवीन लेट एंड डू, दोनों के यहाँ पर बीच में से यूज़ करना है। उन्हें करने दो जो भी वो चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, दे नो अबाउट योर प्लान्स डू दे। क्वेश्चन टैग है एक, इसमें जो गलत वर्ड है, इनकरेक्ट वर्ड है वो है डू। आप यहाँ देख सकते हैं जो क्वेश्चन टैग है इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन टैग में यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वो नेगेटिव में ख़त्म होता है, और अगर नेगेटिव में है तो फिर अफर्मेटिव में ख़त्म होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप ये दे नो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो ख़त्म होगा वो होगा डोंट के साथ में, डोंट दे। तो उसका सही सेंटेंस बनेगा दे नो अबाउट योर प्लान्स डोंट दे। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, डू जो है वो वर्ब है। नेक्स्ट, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप, सॉरी सिंगल जंप। इसमें मिस्टेक यही है, इसमें इनकरेक्ट वर्ड है जंप, क्योंकि जो ये थॉट है ये बनेगा द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। यहाँ पर करेक्ट वर्ड आएगा स्टेप, और स्टेप जो है वो नाउन है। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, 1000 किलोमीटर की यात्रा आपके कदम बढ़ाने से शुरू होती है। नेक्स्ट वी विल सी, रमेश रेनू आर क्लासमेट्स। 2 डॉट लगा दिए मैंने यहाँ पर, 1 इज़ राइट ओनली, फुल स्टॉप। इसमें करेक्ट वर्ड, मिसिंग वर्ड जो है वो है एंड। बिल्कुल इजी है ये। रमेश रेनू 2 नाउन है तो दोनों के बीच में आपको यूज़ करना होगा। एंड दोनों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन कहलाएगा आपका। इसकी लोकेशन बता देना है बिटवीन रमेश एंड रेनू। नेक्स्ट, एल्स वी हैव वन द मैच, सॉरी वी वन द मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड है एल्स, क्योंकि खुशी का आप देख सकते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सडन फीलिंग्स होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड है, आप सेंटेंस देख सकते हैं वी वन द मैच। वी वन द मैच मतलब हम मैच जीते थे या जीत गए हैं, तो ये खुशी की बात है यहाँ पर, और ये दुख का साउंड जो है दे रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था हुर्रे या हुर्रा, जो कि खुशी का साउंड है। और ये एक्सक्लामेशन कहते हैं इसे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। एक्सक्लामेशन मार्क्स यहाँ पर, मार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये एक्सक्लामेशन है। तो यहाँ पर जो गलत वर्ड है वो है एल्स, हुर्रे सही जवाब होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट, हाउ मनी डू यू वांट। इसमें एक मिसिंग वर्ड है, हाउ मच मनी डू यू वांट, ये सही होगा। और जो मच है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और ये इसकी लोकेशन है यहाँ पर हाउ के और मनी के दोनों के बीच में आपको यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ बिटवीन हाउ एंड मनी। इट्स वेरी इजी नाउ, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। नाउ व्हाट इज़ द मिस्टेक हियर? Incorrect word is here gets. It is also a proverb and the correct word is get. Here in, or this is the part of a speech of verb. The going gets tough, the tough यहाँ पर आपको as का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर get का यूज़ करना है। तो this is called the verb. I hope that आपको एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे, और अगले पेपर में यदि इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आसानी रहेगी उन्हें हल करने में। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर. If you like the video, please like it, share it, and subscribe this channel if you want to get more videos. Thank you. Have a nice day. पढ़ाएं देश को आगे बढ़ाएं.